जय हिंद। भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में मैं बताया था बौद्ध धर्म के बारे में। बाबू, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, समझे। अपने फेर में रहो, दूसरे के फेर में रहोगे ना तो कोई साथ नहीं देगा। जैन धर्म के बारे में हम बात करते हैं कि जैन धर्म विश्व का सबसे दूसरा धर्म यह है। पहला धर्म कौन है? सनातन धर्म, जिसे बोला गया है हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म के बाद ये सेकंड धर्म है जैन धर्म। अब जैन धर्म का शुरुआत किसने किया था, कब हुआ था, ये जानिए। जो मैं बोलता जाऊंगा, अगर इंपॉर्टेंट होगा आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव है। कौन है? जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव है। बाबू, जैन धर्म को ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में भी वर्णित किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थकर या तीर्थंकर क्या होता है? अनुयायी होता है, आचार्य होता है। इसके मतलब क्या होता है? संसार रूपी को, जो भाव सागर को पार करने वाला को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। अब देखिएगा, आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। वो ज्ञानेंद्रियां के आप कंट्रोल अगर कर लेते हैं तो आपको तीर्थंकर के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान से भी बढ़ के तीर्थंकर होते हैं। भगवान के तो भाई शादी होता है, बाल बच्चा होता है, लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं निपुण होते हैं, किसी से मतलब नहीं है। जिसे क्या बोला गया? जीन बोला गया है। इसे जीन भी बोला जाता है, समझे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में 14 पुराण है और 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 परकिन और 6 सूत्र है, 2 नंदी सूत्र है, ठीक है। इसमें बारे में जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 में सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर की बात किया जाए तो 23वें और 24वें के बारे में वर्णन बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, एग्जाम में आता है। जो 23वें तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो पारसनाथ है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पारसनाथ का जन्म हुआ था काशी में हुआ था। काशी नरेश का बेटा थे पारसनाथ, समझे। इन्होंने अपने घर से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। त्याग करने के बाद कहाँ चले गए थे? पारसनाथ की पहाड़ियां पर चले गए थे। समेत पर्वत पर जाकर इन्होंने 24वें दिन यानी कि 84 डेज में इन्होंने केवल की प्राप्ति किया। केवल मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति किया। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कोई भी इंसान अपना धर्म को प्रचार करेगा ही। तो इन्होंने अपनी 70 वर्ष की अवस्था में धर्म को प्रचार किया था। अब इसमें मुख्य बात यह है कि महावीर स्वामी जो है, इनका नाम आता है 24वें तीर्थंकर में। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो इनका जो माता पिता थे महावीर स्वामी का, जो पारसनाथ के शिष्य थे, ठीक है, इनके अनुयायी थे, जो पारसनाथ के शिष्य थे। बाबू देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद श्रवणबेलागोला पर्वत शहर है जो कर्नाटक में पड़ता है, जो जहां पर गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति बनाया गया है। अब गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति किसने बनाया था? ऋषभदेव ने इसकी स्थापना किया था। और इसकी प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, धर्म महोत्सव। 2006 से स्टार्ट हुआ, 12 वर्ष के बाद फिर हुआ, उसके बाद फिर 12 वर्ष के बाद होगा, समझे। मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, इसमें बात है पढ़ने के लिए कि जो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बाबू, कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली। सबसे पुराना गणराज्य की अगर बात किया जाए तो वैशाली गणराज आता है पूरे विश्व का, समझे। वैशाली का एक कुंडल ग्राम क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था।
और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के सदस्य के एक प्रमुख थे। ठीक है। और इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता कौन थी? इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। एग्जाम में आता है बाबू कि महावीर स्वामी का माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, ये मतलब कौन थे, ये सब आता है। अब इनकी मुख्य बात एक है कि इनकी जाति क्या था? इनकी क्षत्रिय जाति थी। ठीक है। कौन सी जाति थी? क्षत्रिय जाति थी। और ये जो इनकी शादी हुआ था, कम वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गया था। ठीक है। शादी होने के बाद इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। मैं पिछले वीडियो में बताया था बौद्ध धर्म में कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। कंफ्यूज मत होना। और इनकी बेटी हुआ था ना, एक बेटी का जिनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और इनका दामाद भी था जिनका नाम था क्या? जमाली। इस समय एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए, इसको शादी होने के बाद महावीर स्वामी ने अपने भाई से आज्ञा लेकर, मतलब कि पहले के जमाना में तो अपने भाई से तो आज्ञा लेता ही था, अब तो भाई कोई मानता नहीं है, भाई बाप कोई भी नहीं मानता है। तो इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया था। अब त्याग करने के बाद वहां से घर से निकले बेचारे, निकले वैशाली से, एकदम चले फिरे रास्ता में, जाते जाते जोमिक ग्राम में एक पहुंचे। वहां पर रिजुपालका नदी के तट पर ग्राम था जुमाइक। ग्राम के रिजुपालका नदी के तट पर इन्होंने शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। अब एग्जाम में आता है कि 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, 12 वर्ष तक घोर तपस्या किए। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। समझे? 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और वो प्राप्ति करने के बाद वो अपने धर्म को प्रचार करने किए। समझे? और इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था। 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था। दोस्तों, इंसान को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी भी इंसान से नजदीकी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि दुनिया में स्वार्थी जिंदा है। अपना से काम निकलेगा तो आपसे रिश्ता खत्म कर देगा। इसलिए हमसे आप लोग से यही अनुरोध है कि अपने आप पे मतलब रखिए, मतलब ये बनिए। ठीक है? जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं क्लास लेने नहीं आऊँगा। हो सकता है तो मैं अगले मंथ में, हो सकता है तो मैं क्लास लेने आऊँगा। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।